नमस्कार, मैं हूं श्रुति आप लोग के सामने और आज इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 मजदूरों की गई जान, 20 लोग जख्मी। रिएक्टर में विस्फोट के बाद भागते दिखे लोग। भारतीय अफसर कैप्टन शिव कुमार का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए हमारे विमान, पहले पाक सैन्य ठिकाने पर हमले का नहीं था आदेश। महाराष्ट्र में स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस, कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को तीसरी लैंग्वेज बनाया गया था। राज ठाकरे बोले हिंदी थोपने की कोशिश विफल। तेलंगाना सरकार वर्कर्स के अधिकारों के लिए पेश करेगी कानून, 4.2 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ। प्रयागराज मामले में पुलिस का ऑक्शन, 50 गिरफ्तार, 40 से ज्यादा बाइकों की तोड़फोड़, आगजनी करने वालों पर लगेगा NSA। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने काटा था बवाल। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा संसद में पास किए गए कानून सांसद के जरिए रद्द भी किए जा सकते हैं। RSS महासचिव भोसवाले के खिलाफ यूथ कांग्रेस की शिकायत, कहा संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट सेक्युलर हटाने से लोकतांत्रिक मूल्यों का होगा नुकसान। भाषा विवाद के बीच बीजेपी पर बड़ा हमला, शिवसेना UVT सांसद बोले झूठ बोलना भाजपा की राजनीति है, महाराष्ट्र में ऐसे ही हो रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान, मनुस्मृति को संविधान से बड़ा बताया और आरक्षण खत्म करने की बात कही। भुवनेश्वर एसपी बोले कोई ताक आए तो टांग तोड़ देना। पूरी यात्रा में हादसे के बाद CM हाउस घेरने आ रही हैं विपक्षी पार्टियां। रूस का यूक्रेन पर पिछले 3 साल में सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन का F-16 किया ढेर, लैंडमाइन पर संधि से बाहर आने का किया ऐलान। थाईलैंड में प्रधानमंत्री शिनावात्रा के खिलाफ नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन, कंबोडियाई फोन कॉल पर की थी अपनी सेना से जनरल की निंदा। न्यूयॉर्क के उम्मीदवार नियमामदानी और राष्ट्रपति ट्रंप में बिछड़ी बहस, ट्रंप बोले अगर अपने रवैये में नहीं किया सुधार तो फिर नहीं मिलेगा फंड। अमेरिका दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर विदेशी मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। वॉशिंगटन में आज से शुरू हो रही है बैठक। बांग्लादेश शोषण मामले को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़कों पर निकले हुजूम। ढाका यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बनी सहमति, ट्रंप की समय सीमा में एक दिन पहले 8 जुलाई को हो सकता है ऐलान। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बन रही सहमति, ट्रंप की समस्या सीमा में एक दिन पहले 8 जुलाई को हो सकता है बड़ा ऐलान। अब देख लेते हैं कई अन्य खबरों के साथ यहाँ पर बुलेटिन में। तो पहले बता दें आप लोगों को कि ऑपरेशन सिंदूर पर घिरी मोदी सरकार की सांसद के बनाए कानून पर सुप्रीम कोर्ट के जज के बड़े बयान, और देखेंगे ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल को कैसे लगा बड़ा झटका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान को लेकर कही बड़ी बात। बिहार में महागठबंधन की बैठक में हुए कई फैसले, और बुलेटिन के आखिरी में हम देखेंगे यहाँ पर कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों के साथ हम आप लोग को कुछ सुर्खियों की तरफ ले चलते हैं। कोलकाता सामूहिक शोषण मामले में CBI जांच करने के लिए याचिका दायर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिविल वॉलंटियर की तैनाती की भी मांग, हफ्ते के आखिर में सुनवाई संभव। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की गई जान और 34 जख्मी। ब्लास्ट के वक्त 150 लोग थे मौजूद। करीब 60% वोटरों को नहीं देना होगा कोई आंतरिक दस्तावेज, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की आई सफाई। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 452 अंकों में गिरावट के लिए 53,606 अंकों के बाद हुआ सेंसेक्स। तो 120 अंकों की गिरावट से साथ 25,517 पर बंद हुआ निफ्टी। अब बात करते हैं बड़ी खबरों के साथ आप लोगों के सामने। इंडियन नेवी के अधिकारी डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान कहा है। उनके बयान में मोदी सरकार के तमाम दावों पर भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष ने सेना के अधिकारी के बयान को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नौसेना अधिकारी डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। नौसेना अधिकारी डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभिक चरण में भारतीय वायुसेना को अपने कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व
क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य ठिकानों का एयर डिफेंस को टारगेट न करने को कहा था। हमें केवल आतंकवादी ठिकाने का निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। शुरुआती नुकसान के बाद भारतीय सेनाओं ने रणनीति बदली और दुश्मन की एयर डिफेंस को नष्ट करने हुए ब्रह्मोस मिसाइलों से सफल हमले किए। डिफेंस ने साफ कर दिया था कि मोदी सरकार के फैसले के चलते नुकसान हुआ है, लेकिन कितने विमानों का ये बात उन्होंने अभी तक नहीं बताई है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर तरीके से आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि भारत वायुसेना में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों अपने लड़ाकू विमानों का नुकसान उठाना पड़ा है। इस मामले में मोदी सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है। वहीं विवाद बढ़ने पर इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास की तरफ से इस मामले में सफाई भी आ गई। दूतावास ने कहा कि डिफेंस अताशे के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। खबर का खंडन करते हुए कहा कि हमने सेमिनार में रक्षा प्रतिनिधि की तरफ से दिए गए प्रोजेक्शन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। उन्हें बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी बातों की मंशा और मैसेज का गलत तरीकों से दिखाया गया है। बता दें कि इससे पहले CDA अनिल चौहान ने भी ये माना था कि भारतीय विमानों को पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य टकराव के नुकसान हुआ है। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरे में ले रहा है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले से ही घिरी हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि जब सेना तेजी से आगे बढ़ने की स्थिति में थी, तभी अचानक सीज फायर क्यों कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बीजेपी के दावों का पोल खोला है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बनाए गए कानून को रद्द करने पर बड़ी बात कही है। देखिए रिपोर्ट्स में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला है, इसका सबको इंतजार है। लेकिन इस मामले में सुनवाई पूरी होने से पहले ही बीजेपी के मंत्री नेता सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस बीच आए सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बयान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जस्टिस उज्जवल भैया ने साफ कर दिया कि किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया में जज हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना की जज लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, इसलिए उन्हें कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह करने का अधिकार दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया नया कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, और अगर नहीं है तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। इस बयान को कानून से जोड़कर देखा जा रहा है। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये कानून असंवैधिक है। ऐसे में इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले का ये कहना है कि अगर कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं पाया जाता तो उसे रद्द ही किया जा सकता है। इसे सरकार के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की चिंता बढ़ सकती है। जस्टिस उज्जवल भैया ने जो कहा उसे मोदी सरकार चिंता में दिख रही है, क्योंकि ये बयान वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वक्फ कानून भी रद्द हो सकता है। वैसे सवाल इस समय ईरान और इजराइल के सीज फायर को लेकर भी उठ रहा है। ईरान को ना तो अमेरिका पर भरोसा है और ना ही इजराइल पर। ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। एक्सिस बैंक के नए नियम। एक्सिस बैंक ने बचत खातों और ट्रस्ट खातों के लिए फीस में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से एटीएम से मुफ्त सीमा से ज्यादा पैसे निकालने या बैलेंस चेक करने पर चार्ज 21 रुपए से बढ़कर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगा। ये बदलाव सभी बचत, MRI और ट्रस्ट खाता धारकों पर लागू होगा। तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी। 1 जुलाई 2025 से IRCTC के जरिए तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नंबर को IRCTC प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई करना होगा।